मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में किया प्रचार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाकर संपत्ति को चाहती है हड़पना। डीजीपी अभिनव कुमार पहुंचे। केदारनाथ धाम सुरक्षा और यात्रा व्यवस्थाओं का लिए जायजा। ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार करने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा में भक्तों की भारी भीड़। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। 9 दिनों में 2,12,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। देहरादून में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। प्रचंड गर्मी से लोग बेचैन। सामान्य से 6 डिग्री अधिक 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया देहरादून का तापमान। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरे राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में स्टार प्रचारक का सीएम धामी का नई दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। महिला कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ लोक नृत्य कर सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते हुए भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। समय मिला है, अवसर मिला है कि हम सब लोग आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हम सब जानते हैं मोदी जी ने भारत को बुलंदियों पर ले जाने का काम किया है। 10 वर्षों में विकास की अनेक परिभाषाएं उन्होंने गढ़ी हैं और भारत दुनिया में अपनी तेजी से तरक्की भारत की हुई है। भारत का डंका बजा है, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है और आज पूरा भारत पूरा विश्व भारत के समक्ष आज नतमस्तक है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 सालों में वो करके दिखा दिया जिसके बारे में शायद अपेक्षा भी नहीं थी किसी की कि इतना काम हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने तेज गति से विकास को आगे बढ़ाया। भारत को आज विश्व गुरु बनाने की ओर तेजी से अग्रसर बना दिया। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे अनेक योजनाएं आज देश के अंदर शुरू हुई हैं। आज भारत आकर्षक एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी आदेश जी भी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग उत्तराखंड में भी काम करना चाहते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से हम उन सबका स्वागत करेंगे और हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में किया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, जिसमें देश दुनिया के 50 देशों से लोगों ने उत्तराखंड में आकर अपने उद्योग लगाने का मन बनाया है। उन्होंने हमको अपने प्रस्ताव दिए हैं और हम उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, तमाम प्रकार की नीतियां, 30 से ज्यादा ऐसी नीति हमने नई बनाई है। पर्यटन के क्षेत्र में बनाई है हमने, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में हमने नई नीतियां प्रचलन में हम लाए हैं। कुछ पुरानी नीतियों को हमने उत्तराखंड में उनका शिथिलीकरण किया है, उनको सरल बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक की और चारधाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देश दिए। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्वियाल ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को उनके पड़ाव पर रोकने के निर्देश प्राप्त हुए और जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उन्हें बिल्कुल भी ना रोका जाए। फिलहाल हरिद्वार में ऐसी स्थिति नहीं है। जनपदों में जैसे ही भीड़ का दबाव कम होगा वैसे ही यहां से यात्रियों को चारधाम के लिए रिलीज किया जाएगा। जैसे चार धामों में जैसे यात्री होंगे, तीर्थयात्री होंगे, उसी हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट रखना है और अनावश्यक किसी को रोकना नहीं है। ऐसे लोग जिनकी बुकिंग है वो जा सकते हैं
और जिन लोगों की बुकिंग नहीं है वो यहाँ पे उनको रुकना चाहिए। ये एक सामान्य दिशा निर्देश सबके लिए हमारी ओर से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्योंकि धामों में अगर भीड़ हो जाती है, अगर आपकी बुकिंग नहीं है, आपके रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने बुकिंग के हिसाब से ही चलें। लोहाघाट से डिग्री कॉलेज जाने वाली सड़क में बारीगाड़ के पास कुछ और असामाजिक तत्वों के द्वारा देवदार बनी को टचिंग ग्राउंड में बदल दिया गया, जिस कारण बहुमूल्य देवदार बनी में चारों ओर कूड़ा बिखरा पड़ा है और देवदार के पेड़ों के सूखने का खतरा बढ़ गया है। असामाजिक तत्वों की हरकत पर क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। पूर्व पालिका सभासद राजकिशोर शाह और अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने देवदार बनी की दशा पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से देवदार बनी में कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सभासद शाह और लोगों ने कहा कि ठीक है, लोहाघाट रेंज कार्यालय की नाक के नीचे इस प्रकार से रिजर्व फॉरेस्ट में अंधाधुंध कूड़ा फेंका जा रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि सरकार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। विकास नगर के हरवटपुर और कट्टा पत्थर स्थित होल्डिंग पॉइंट पर भी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यमुनोत्री मार्ग पर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश कुमार तिवारी ने चारधाम यात्रा में जाने वाले वाहन चालकों और श्रद्धालुओं को निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है। चेक पोस्ट है जिसमें हम गाड़ियों को चेक करते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, गाड़ी के पास ग्रीन कार्ड है कि नहीं, यात्रा पे जा रहे हैं तो उनके पास ट्रिप कार्ड है कि नहीं, यात्रियों का पंजीयन है कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ चेक करते हैं। अगर कोई थोड़ी मोड़ी कोई कमी रहती है तो उसको ठीक करने में उनकी हम मदद भी करते हैं। यह चेक पोस्ट हमारा सहायता केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है कहीं, क्योंकि कई बार जो यात्री होते हैं उनको पूरी सूचनाएं नहीं रहती, तो हमारा काम है कि उनको हम सूचना दें और उनकी जो भी छोटी मोटी कमियां जो सहायता हम कर सकते हैं वो सहायता भी कर रहे हैं। बहादुराबाद के दादुपुर गोविंदपुर में 3 कबाड़ खानों के गोदाम में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल टीम ने आग पर काबू तो पाया है। सीएफओ अभिनव त्यागी का कहना है कि आगजनी में कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन नहीं हो पाया है। पूरे ही मामले की जांच की जा रही है। बाद ही पता चलेगा कि नुकसान का क्या है, लेकिन अभी फिलहाल आग जो है काबू में है। 3 गोदाम थे अगल बगल, कबाड़ के जो गोदाम रहते हैं उनमें मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, प्लास्टिक, कागज़ इत्यादि बहुत सारे सामान रहते हैं, तो कई बार काफ़ी मुश्किल होती है इस प्रकार की आग पर काबू पाना। तो हमारी 4 गाड़ियाँ मौके पर हैं। हरिद्वार और सिडकुल फायर स्टेशन से हमने गाड़ियाँ मंगवाई हुई हैं। फायर फाइटिंग अभी चल रही है। लगभग 60% हमारा काम हो गया है। आसपास फैलने से जवानों ने रोक लिया है, तो अभी स्थिति नियंत्रण में। निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सरगर्मी अभी से तेज हो चली हैं। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर हावी है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपना तर्क देकर इन तमाम सवालों से मुंह फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय सीमा पर चुनाव कराए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे में ये निकाय चुनाव किस ओर मोड़ लेता है, इसी पर की हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 जून तक आचार संहिता लागू है, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आचार संहिता के तहत कोई निर्णय सरकार नहीं ले सकती है और अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। चुनाव की स्थिति आने पर हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे इस पर जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तो खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीजें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं।
और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। निकाय चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आचार संहिता का खत्म होने का इंतजार कर रही है और उसके अनुरूप फैसले लेने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टाल रही है। संविधान में स्पष्ट है कि चुने हुए व्यक्ति को ही चार्ज हैंडओवर और टेकओवर होना चाहिए, लेकिन सरकार संविधान के विपरीत चल रही है। अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि नगर निकाय चुनाव कब होंगे। देखिए, नगर निकाय के चुनाव जो है समय पर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टालती जा रही है। देश के संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें सुस्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए व्यक्ति को ही जो है चार्ज हैंडओवर और टेक ओवर किया जाएगा, लेकिन संविधान के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है और अभी भी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है कि कब जो है नगर निकाय के चुनाव होंगे। तो सरकार चुनाव को जो है टालने का काम कर रही है। न्यायालय लगातार जो सरकार को निर्देश देने का काम कर रहा है कि आप तत्काल प्रभाव से जो है चुनाव कराने का काम करे, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासत गरमा चुकी है, जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के लिए गुणा भाग करना शुरू कर दिया है और विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। तो वहीं अभी निकाय चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देहरादून से ID24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगा नहर में कई युवा जान जोखिम में डालकर नहा रहे हैं। प्रेमनगर घाट, गोविंदपुरी घाट और जटवाड़ा पुल जैसे घाटों पर नवयुवक और छोटे बच्चे ऊंचे पुलों से छलांग मार रहे हैं। उत्साही युवक सुरक्षा के लिए लगाई ग्रिल को पार कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। बीते सप्ताह ही प्रेमनगर घाट पर एक युवक की गहरे पानी में डूबकर मौत हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अधिकारी लोगों से सुरक्षित गंगा स्नान की अपील करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन गंगा घाटों पर पुलिस के जवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और न ही चेतावनी बोर्ड लगे हैं। आप माँ गंगा का जो फ्लो है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जो गाइडलाइन दी गई है और जो चेन बनाए गए हैं, जो बैरियर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर ही स्नान करें, जिससे आप सुरक्षित स्नान भी करें और सुरक्षित अपने घर वापस जा सकें। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और 2 दिन पूर्व जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के नेतृत्व में प्रशासन के विभाग के अधिकारी एवं गुरुद्वारा ट्रस्ट के प्रबंधक ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का पैदल निरीक्षण किया। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने जमीनी हालात को देखते हुए बताया कि 3500 यात्री प्रतिदिन हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकेंगे। सभी यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है और ये व्यवस्था यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ट्रैक 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। इस घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। अपनी दुर्लभ जैव विविधता के लिए ये घाटी प्रसिद्ध है। ये नंदन कानन वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी ट्रैक अपने दुर्लभ पुष्पों की प्रजातियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फूलों की घाटी दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों से समृद्ध है और जैव विविधता का अनुपम खजाना है। यहाँ 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। उप वन संरक्षक बीबी मर्तोलिया ने बताया कि फूलों की घाटी के लिए पर्यटकों का पहला दल 1 जून को घाघरिया बेस कैंप से रवाना किया जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए देशी नागरिकों को 200 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 800 रुपये इको ट्रैक का शुल्क निर्धारित किया गया है।
चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और खुद ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस चारधाम यात्रा में भी राजनीति कर ओछी मानसिकता का परिचय दे रही है। तो काम ही केवल सवाल उठाना रह गया, काम करना कुछ नहीं रह गया। कांग्रेस के पास सकारात्मकता जैसी कोई चीज नहीं रही है, उनको हर चीज में राजनीति नजर आती है। और रही बात यात्रा में, कोई भी यात्री अगर बिना दर्शन करे जा रहा है तो कोई इक्का दुक्का होगा और वो भी कोई कारण होगा उसका बहुत ही ज्यादा, इसलिए वो दर्शन नहीं कर पा रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी श्रद्धालु नहीं होगा जिसमें प्रदेश के अंदर इस धर्मस्थली के अंदर आए और बाबा केदार धाम के दर्शन ना करे। तो कोई एक आध व्यक्ति होगा जिसकी कुछ परेशानियां होगी जिसके कारण वो दर्शन नहीं कर पा रहा होगा। तो लेकिन उसके लिए भी अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही छोटी मानसिकता का परिचय। जाट संवाद यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में निकाली जा रही है। ये यात्रा देहरादून पहुंची। इस दौरान देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया ने बताया कि जाट संवाद यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में निकाली जा रही है। जाट समाज वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका है। जाट समाज के सामाजिक भाईचारे की बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा जाट संवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर जिले में ये जाट संवाद यात्रा 2 दिन का समय गुजार करके जाट समाज के जितने भी मौजूद और प्रतिष्ठित लोग हैं उनको समाज से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सुख दुख में और तकलीफ में अपने हक अधिकार मान सम्मान की चर्चा करते हैं। आज ये जाट संवाद यात्रा उत्तराखंड के देहरादून में पहुंची है और कल जाट समाज उत्तराखंड के द्वारा एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन कारगी चौक जाट भवन देहरादून में रखी गई है। तमाम उत्तराखंड की जाट सरदारी बड़ी तादाद में वहाँ इकट्ठा होकर के अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार की चर्चा करने के लिए उस जाट संवाद यात्रा में पहुंचेगी। नगर निकाय के चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाया है। 7 दिन के प्रवास के दौरान 35 निकायों में गए, जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील जनता से की। साथ ही जिनके नाम मतदाता सूची में रह गए थे उनके नाम मतदान सूची में चढ़ाए गए और मतदान सही समय पर हो, इसके राज्य निर्वाचन आयोग से अपील की गई। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला को बढ़ाया है। मेरा 7 दिन का प्रवास ऐसी 35 स्थानीय निकायों में मेरा जाना हुआ और यहाँ हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। साथ साथ जिनकी मतदान सूची में नाम रह गए थे वो मतदान सूची में वो नाम चढ़ें, गलत नाम हटें, उसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं ने उसमें प्रयास किया है। 20 तारीख तक उसकी तिथि है और अभी भी मतदान सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ चुनाव यथा समय हो, इसके लिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग से अपील भी की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।